हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य का 90 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से चैप्टर का नाम देखिए, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मैटर बड़ा है प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हो बहु लड़ेंगे। ठीक है, मजाक से हट के एग्जाम के बाद प्रूफ भी दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष दिख रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देख कर कहीं आप लोग कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन है। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा झकास है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, द एस यूनिट ऑफ मैग्नेट मोमेंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक क्या होता है, उससे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी पता होगा। आई इंटू ए होता है धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, पता है ना, कि चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो कहोगे हाँ फॉर्मूला क्या चीज होता है प्यारे स्टूडेंट्स, का दिक्कत है एम बराबर ये होता है ना फॉर्मूला, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहेंगे। तो धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब कहेंगे कि आप लोग कि ये कैसे हो गया प्यारे बच्चों। एक और परिभाषा और फॉर्मूला होता है जो आप लोग को देखना जरूरी है, जो कि आप लोग आम तरीके से पढ़े हैं, कॉमन तरीके से पढ़े। एम बराबर क्या पढ़े हैं, एम इंटू 12। ये भी मात्रक प्यारे बच्चों इसी का फॉर्मूला है चुंबकीय घूर्ण का। चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुव घूर्ण कहते हैं। और ये दोस्तों किसी कुंडली के लिए परिभाषा है चुंबकीय घूर्ण का, कि चुंबक में दोस्तों प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल, मतलब कि कुंडली में प्रवाहित धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेन फॉर्मूला इसका एम बराबर एम इंटू 12। ठीक है, कैपिटल एम बराबर एम इंटू 12। स्मॉल एम जो है ध्रुव प्रबल है और 12 जो है चुंबकीय लंबाई है। ठीक है, इसी के गुणनफल को हम लोग कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव गुण, और इसका मात्रक निकलेगा इसी वाले यूनिट से। ठीक है, तो क्या होता है मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब कुछ महान विद्यार्थी कहेंगे कि एम्पियर मीटर किसका होता है, तब तो इसका ध्रुव प्रबल का होता है, पोल स्ट्रेंथ का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, किसका, पोल स्ट्रेंथ का। और कुछ विद्यार्थी कहेंगे जूल किसका मात्रक है, तो जूल प्यारे बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है या कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, जूल इंटू टेस्ला किसका मात्रक है, जूल इंटू टेस्ला आगे पढ़ेंगे ना मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसमें पता चलेगा जूल इंटू टेस्ला किसका है। ठीक है, अगर जिसको पता है कमेंट कर दो, ज्यादा तेज है तब। अगला देखो, अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान कितना होता है। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता जो म्यू आर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है बता दो, म्यू बटे म्यू नॉट होता है। ऊपर में माध्यम के विद्युतशीलता, बटन में निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक चुंबकशीलता। और हवा के लिए म्यू आर का जो मान होता है वो आप लोग मान करे तो मान रख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं है। अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर बराबर जो फॉर्मूला होता है म्यू बटे म्यू नॉट होता है, इसका मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। नीचे में कौन है, तो निर्वात है। नीचे में कौन है, निर्वात है। तो माध्यम और निर्वात के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे प्यारे बच्चों क्या चाहिए, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता, जो कि फार्मूला नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है भैया, तो ये आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता का फार्मूला ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कभी कल्पना भी मत करना। ठीक है, और इसका मात्रक भी मान नहीं होता, पता है ना। हाँ तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण कौन सी राशि है। द मैग्नेट द मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज, यानी कि कौन सी राशि है प्यारे बच्चों चुंबकीय घूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण क्या है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण होता है, हमेशा सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। और ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण का दो फॉर्मूला है, जिसमें आपका कैपिटल एम बराबर जो एम इंटू 12 ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, और ये वाला यूज करना है आपको डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए। और ये वाला फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों किसी कुंडली के लिए होता है, धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कहते हैं चुंबकीय घूर्ण। बहुत आसान चीज है, चुंबकीय घूर्ण कौन सी राशि, सदिश राशि है। मात्रक क्या चीज होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब कहोगे मेरे प्यारे बच्चों एक और मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। हाँ एकदम सही, कैसे होता है बताएंगे बाद में। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि म्यू नॉट का मान बताओ। देखो म्यू नॉट का मान पूछा जा रहा है। अच्छा इतना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कि बाएं हाथ से भी बता सकते हैं। ठीक है, आप बाएं हाथ से आंख से देख भी सकते हैं आप लोग।
ये होता है प्यारे स्टूडेंट, पता है ना आप लोग को होता है, कहोगे हाँ ठीक है। तो ये होता है 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7 हेनरी बटा मीटर। समझ में आया विनोद? हाँ, तो 4 पाई गुना 10 की घात माइनस 7 बटे हेनरी बटा मीटर, ये मात्रक होता है मेरे, सॉरी म्यू नॉट का मान होता है। ये किसका मान दिया हुआ ना पता है, तब पीट देंगे एप्सिलॉन नॉट के माने प्यारे स्टूडेंट। जिसको नहीं पता वो गद्दार है, ठीक है, गद्दार है जिसको नहीं पता, हकीकत में बोल रहे, मजाक नहीं। 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12 फराडे बटा मीटर, बताया वो चीज नहीं याद है तो गद्दार ना महागद्दार है आप, जिसको ना पता इसका मान था। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। देखो नमन कोण का मान आपको पता है कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, विषुवत रेखा पर 0 होता है। और नमन कोण होता है प्यारे बच्चों, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाता है ना, तो उसका मान घटने लगता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों आप लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर जाएगा प्यार बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा वो घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नमन कोण क्या है, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी एक क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज दिशा ये होता है क्षैतिज घटक बी कोस थीटा, इसके साथ जो कोण बनाता है इसी को हम लोग नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी एक क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण अंतरित करता है, जो कोण बनाता है, जो कोण का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों, ठीक है, क्या था नमन कोण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम हौला लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखेंगे, आप आंखों को टपकाएंगे, फिर पता चलेगा कि लोग क्वेश्चन में न पढ़े हैं, हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है, कहाँ पर, चुंबकीय नमन कोण का मान चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर होता है, कैसे होता है, ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, तो चुंबकीय 90 डिग्री। और ये जो होता है चुंबकीय नमन कोण का मान जो होता है, ये होता है मेरे प्यार बच्चों क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, जिसके कारण समांतर होने के कारण ये जो है ना मेरे प्यार बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है, चुंबकीय निरक्ष पर हो सकता है, चुंबकीय भूमध्य इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है तो चुंबकीय निरक्ष पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा भी मुझे जहां तक पता लग रहा है 2021 में पक्का आया होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, लेकिन पृथ्वी के जो दोस्तों जो चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है, वो चुंबकीय निरक्ष पर होता है, और विषुवत रेखा पर भी 0 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बोर मैग्नेटॉन का मान कितना होता है, ठीक है, थोड़ा याद रखने की चीज है, ठीक है। तो बोर मैग्नेटॉन का मात्रक जो होता है पहले बच्चों, पहली बात तो एम्पीयर मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ से 9.28 गुना 10 की घात माइनस 24 होता है। ये क्लास 11 थे केमिस्ट्री, सॉरी क्लास 12 थे केमिस्ट्री चैप्टर 1 में भी पीछे दिया हुआ है। बोर मैग्नेटॉन का जो मान होता है आपको याद रखना, 9.28 गुना 10 की घात माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा ना। तो हाँ, बहुत इजी चीज है, ठीक है। और ये किसका मान है पता है, नहीं पता है तो पीट देंगे। और घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान है, आपको हम नहीं बताए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं पीटेंगे, ठीक है। घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात 10। ये किसका मान है अभी बताए हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। अगला देखोगे, चंबकीय या मोत्तर हो या भौगोलिक या मोत्तर हो, ये एक प्रकार का क्या है प्यार बच्चों, रेखा है कि तल है, तो कहोगे आप लोग के तल है, ठीक है। तो तल है ये, तो चुंबकीय मोत्तर हो या भौगोलिक या मोत्तर, ये तल है। ये 2021 के मॉडल पेपर में आया हुआ है, और मैं पुष्पाराज झुकूंगा नहीं, और हर साल ये क्वेश्चन मैं गेस करूंगा, एक न एक और पक्का आना पड़ेगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में उतार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घट जाती है, कहोगे ऐसे कैसे घट जाता है, रटवाने हैं नहीं प्यारे बच्चों, बताते हैं। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घट जाती है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया तो सब है। तो ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के, भुला गए हैं क्योरे का नियम। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति उसके तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्यूरे भैया का नियम कहते हैं। क्यूरे भैया का नियम कहता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा तो दोस्तों तापमान ताप जो है घटेगा। मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ने से इसका मान बढ़ेगा, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, तो ताप का मान घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती ना है, ये बढ़ेगा तो घटेगा, और ये घटेगा तो बढ़ेगा, ऐसे। अच्छा, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ रहा है, मतलब काईएम का मान बढ़ेगा,
तो ताप का मान जाहिर से बात है घटेगा, तो यहाँ से आप लोग लगाएंगे भी नंबर और खुश हो जाएंगे। और मैं क्वेश्चन एग्जाम में पलट के पूछ दूंगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय तापमान के घटने से, तो आप लोग मार दीजिए घटती है, तो हम मार देंगे यहाँ से गलत, बढ़ जाएगी इसी कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर देखना चुंबकीय तापमान के बढ़ने से घटती है और घटने से बढ़ती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है क्यूरी के नियम से। तो ऑप्शन नंबर बी4 बिहारी। ठीक है, बी4 बिहारी। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, तो आप लोग सोचिएगा 10 बार, उससे पहले हम बता देंगे इसका मान 1 होता है। ठीक है, क्योंकि अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए जो म्यू आर होता है, आप लोग मैट्रिक में बड़े ज्यादा, मैट्रिक बोलते हैं, पहला चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़े हैं कि ई आर का मान 1 होता है एप्सिलॉन आर का। तो ये पता तो है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। धातु के लिए अनंत होता है, ये भी पता है। पानी के लिए सी है, ये भी पता है। ठीक है, तो बहुत खुश हो गए आप। ठीक है, तो इतने पर रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन है ये प्यारे स्टूडेंट, देखिए एकदम फटाफट एकदम तैयार करते चलिए, ताकि एग्जाम में भौकाल मचा दे आप लोग। ठीक है, अगला एग्जाम 1 फरवरी 2 फरवरी को जो होगा। अगला देख लो, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, तो दिख रहा है। तो देखो कहा जा रहा है कि चुंबकीय मोटर एवं भौगोलिक मोटर के बीच बने कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। आप लोग चारों ऑप्शन को ढूंढेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तभी नंबर लगा देंगे और सही हो जाएगा। चुंबकीय मोटर एवं भौगोलिक मोटर के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिक्पात कोण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, बस इतना याद रखो, और बाकी हम है ना तैयार करते चलो जितना करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला संबंध देखो, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट। ठीक है, तो बताओ कौन आपका सही है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पढ़ाए हम आपको कि बी स्क्वायर बराबर जो होता है वी स्क्वायर हॉरिजेंटल प्लस बी स्क्वायर वर्टिकल। ठीक है, तब वो उससे तो आपका बी नंबर भी ऑप्शन हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना। इसलिए ध्यान रहना चाहिए, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। तो देखो यहाँ पर बी स्क्वायर तो दिया, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर क्या करने आवेगा? पानी पीने आवेगा नहीं ना। ये क्या करेगा बेचारा? स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट लगा रहता तो लगा देते, लेकिन भैया नहीं। आपको एक काम करना, यही वाला ऑप्शन होगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर जो होता है स्क्वायर बी स्क्वायर हॉरिजेंटल प्लस बी स्क्वायर वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम महत्वपूर्ण है प्यारे लाल। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मत बौखला जाएगा। ये अंडर रूट इधर आएगा तो बी स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर भी हो जाएगा। कंफ्यूज मत कर जाना। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ना, स्क्वायर को उधर ठेल दे। ठीक है, हाँ तो हो सकता है, तो बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ठुकैया भी कर देंगे। अगला देखिएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मुस्कुराएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। हम कहेंगे नहीं भाई, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया नहीं और आपने सीखा नहीं। घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो अनुपात होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर, ध्यान में नहीं है कितना चार्ज मास जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज बटा में इलेक्ट्रॉन पर मास, ना वो भी ना होगा, ध्यान में हमको भी नहीं है। फिर भी आपको याद रखना 8.8 गुना 10 की घात 10 सॉल्व कर देंगे। ये होता है प्यारे बच्चों आपका घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान। आज तक ना पूछा है, लेकिन हमने गेस किया किसी न किसी ईयर पूछेगा। अब वो कोई भी ईयर हो, ठीक है, हो सकता है 28 में, हो सकता है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50 कहनो पूछ दे, लेकिन पूछेगा जरूरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो प्यार बच्चों, अपेक्षिक चुंबकशीलता, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए भी आया हुआ है 5 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। अपेक्षिक चुंबकशीलता आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, गद्दार म्यू आर। ठीक है, अपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब म्यू आर, और चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब गद्दार लोग काइए। बताओ नहीं पता तो दिक्कत ना है। जिसको पता हो गद्दार नहीं है। ठीक है, जो अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम। ठीक है, तो इसमें संबंध होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, कोई दिक्कत है, मेहनत एकदम कर लीजिए। ठीक है, एकदम यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो लड़ेंगे, 100% गारंटी ले रखा हूँ। अगला देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए कौन सा सही है? तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, एम बटा एच होता है, एम का मतलब पता नहीं है, कहेंगे ना गलत लिखा हुआ है। काई एम बराबर फॉर्मूला पढ़े आई बटा एच, तो भुला गए का? हम क्या बोले थे कि चुंबकन को आई से भी सूचित करते हैं या तो कैपिटल एम से भी सूचित करते हैं, भुला जाते हैं, तो भुलाइए नहीं। यहाँ पर आई का मतलब पता है क्या है? चुंबकन बटा में चुंबकीय तीव्रता का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति का रहता है। अच्छा ऐसा बात है, तब तो ऑप्शन नंबर है। हाँ, काई एम बराबर आई बटे एच। ठीक है, आई का मतलब क्या चाहिए? आई का मतलब क्या चाहिए? आई का मतलब नहीं पता है, चुंबकन, या तो एम का मतलब है चुंबकन बटा में चुंबकीय तीव्रता। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आवो और जल्दी से जवाब दे दो।
चुंबकन का फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन। अब बच्चा कहेगा कि चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन, परिभाषा तो नहीं याद है, ना याद है कोई दिक्कत नहीं, बोल दो चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को कहते हैं चुंबकन। बस चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। याद आया? हाँ याद था। हाँ, आयतन के मात्रक ना पता, लेकिन मैं आपको 2 डंडा दिया था, आप कहें कि मीटर क्यों होता है। ठीक है, इसी तरह पिटते रहेंगे। आप बताओ, माइनस करोगे 2 ऊपर, नीचे 3 कटाओगे तो कट जाओगे, तो यहाँ से कटेगा मेरे प्यारे लाल, तो एम्पियर बटे मीटर आवेगा ना। तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऊपरे 2 नीचे 2, दोनों भाग गया तो नीचे को बचा है, ऊपरे बचा एम्पियर। एम्पियर बटे मीटर इज द यूनिट ऑफ चुंबकन। अच्छा, फार्मूला पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन हो जाएगा, यही फार्मूला होगा। ठीक है, हम तो कहीं और चल गए थे। चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन यही फार्मूला है, बस कुछ नहीं, बस यही याद रखो। ठीक है, तो बहुत आसान चीज है, आप लोग आराम से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा, नहीं तो हमको तरह टाइम बर्बाद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कहीं कहाँ पढ़ाएं, सही बात ना पढ़ाएं, अगला चैप्टर में पढ़ना है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा भैया, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो तुम ये बताओ, टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय प्रेरण का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ओम किसका होता है, नहीं पता है। भारतीय प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रेरणिक प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो नहीं। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि। फ्लक्स होवे करता है अदिश राशि। ठीक है, अगला देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एस यूनिट ऑफ मैग्नेट मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे थे कि ये होगा वो होगा, और आप लोग लगाते भी नंबर, हम गुस्सा हो गए, आप लोगों का नंबर काट लिए। ठीक है, तो आप लोग उठ गए। ठीक है, तो देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक ना पूछा जा रहा है, वो तो ठीक है, एम्पीयर बटे मीटर स्क्वायर होता है। एक और फॉर्मूला ना करवाए हैं, भुला गए हैं, हम भी भुला रहे हैं। ठीक है, बी बराबर शायद, हाँ याद आ गया, एम क्रॉस बी था। अच्छा, एम क्रॉस बी था। हाँ प्यारे स्टूडेंट, पता याद आया, कहोगे हाँ, अरे ना याद आ रहा, एक बार और याद दिलाना। हाँ, अब याद आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब याद आया, हाँ अब याद आ गया, एम बी साइन थीटा याद आ गया ना। हाँ, तब बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, हमको बी का मानना चाहिए, एम का मानना चाहिए। एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, ये उधर जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। किसके बराबर, एम भी साइन थीटा। ठीक है, अरे क्या दिक्कत है, किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर। देखिए गधाम है। ठीक है, टॉर्क के बराबर ना होता है, कहाँ है, टॉर्क के बराबर। टॉर्क का मान निकालेंगे प्यार बच्चों, तो आपको पता है, ये गुना में इधर आ गया तो भागा में चल जाएगा, एम बटे बी चल जाएगा ना, एम बटे बी हो जाएगा ना। या साइन थीटा लिखो मत लिखो, ऐसे भी साइन थीटा कोई मात्रक नहीं होगा। क्या पढ़ा रहे पता नहीं चला, अरे कुछ नहीं पढ़ा रहे, टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी होता है ना, बस। तो एम बी साइन थीटा को लिख सकते हैं। हाँ, हमको किसका मानते हैं, एम का मतलब चुंबकीय गुण। अगर ये भी ना पता है तो स्थिति दयनीय है, आप पापा को ठग रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। यहाँ पर गुना का मतलब भाग में आएगा इधर, तो कैची हो जाएगा पता है ना, टॉर के नीचे चल जाएगा, गुना से भाग में आएगा इतना वाला चीज, एम बी साइड डेटा, तो टॉर के नीचे आएगा ना, तो एम का मान निकलेगा ना। तो हाँ, टॉर का मात्रक नहीं पता तुम लोग को, ना ही पता, इसीलिए तो पिटते हैं तुम लोग को। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैची होता है, टेस्ला। ठीक है, तो नहीं निकला मात्रक वहां, न्यूटन इंटू मीटर लेना होता है बाला घूर्ण का मात्रक। अच्छा देखिए, न्यूटन टू मीटर टू टेस्ला, ये भी मात्रक है इसी का, चुंबकीय गुण का। लेकिन न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर, 11th क्लास में पढ़ा है ना, किसके बराबर, तो जूल के बराबर। तो जूल प्रति टेस्ला हो गया। देख रहे हो विनोद, कितना सारा कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसीलिए समझो, रटो नहीं। तो जूल प्रति टेस्ला भी मात्रक हो गया, चुंबकीय गुण का ये भी हो गया, दोनों ऑप्शन हो गया। अब कुछ महान विद्यार्थी सोचेंगे न्यूटन इंटू मीटर जूल भी होता है, तो कहाँ थे, 11th में ना पढ़ाए थे, भुला गए हैं। न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, तो जूल प्रति टेस्ला, इसके जगह जूल, तो जूल प्रति टेस्ला। इतना बढ़िया से कोई एक्सप्लेन न करेगा, ठीक है, कहेगा रट लो बाबू, ये होगा। ठीक है, दोनों मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति टेस्ला भी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दोनों मात्रक है चुंबकीय घूर्ण का। अरे टाइम लगे लगे, लेकिन समझा के पढ़ो। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन देखोगे तो सोचोगे 2-3 बार, फिर अब मैं आपको कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में पूछा जा रहा है, तो चुंबक को 19 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य का मान क्या होगा। अब कहोगे चुंबक के द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ना पढ़ाए हैं, अरे वो वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना पढ़ाए हैं, टॉर्क बराबर के ए 1 माइनस कोस थीटा, इना पढ़ाए हैं, भुला गए हैं ना।
भुलाएंगे कहाँ से, हाँ भुलाना भी ना है, ये पढ़ाए थे। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर क्या चीज हो जाएगा, एम बे 1 - cos थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये फार्मूला बता वो, या तो cos 1 थीटा माइनस cos 2 थीटा हो सकता है ना, वही लिख देता हूँ फार्मूला। 1 के जगह आप लोगों को अगर पढ़ते होंगे, ज्यादा मेहनत करते होंगे तो आपको पता है, एक बार थीटा वाला बार जीरो लेते हैं, एक बार थीटा वाला बार थीटा लेते हैं, तब ये फार्मूला प्राप्त होता है। एक्चुअल इसका फार्मूला जो होता है ना, मेहनती स्टूडेंट स्किप नहीं करेंगे, जो गद्दार होंगे स्किप करके आगे निकल जाएंगे। ये cos थीटा 1 - cos 2 थीटा होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे चुंबकीय क्षेत्र के 90 डिग्री घुमाने में, पहले बात तो शुरू में कोई थीटा बराबर कोई विक्षेप नहीं हुआ होगा, तो जीरो हुआ होगा, ठीक है। बाद में परिवर्तन हुआ 90 डिग्री, तो थीटा बराबर दूसरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा 1 का मान 0, थीटा 2 का मान 90 डिग्री, तो ये मान रखोगे प्यार बच्चों, तो टॉर्क बराबर पता है क्या निकलेगा, एम भी हो जाएगा। यहाँ से cos 0 का मान आप लोग को पता है कि 0 होता है, कैसे होता है पीट देंगे तो पता चल जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। टॉर्क बराबर हो गया एम वी इन टू, cos 0 का मान 1 होता है 0, cos 90 का मान 0, तो 1 गुना एम बी बराबर 1 MB, ठीक है। 1 MB है आपके पास, लेकिन आपके पास 1 GB दिया गया है, ठीक है। बे नंबर हो गया, समझ आ कैसे हुआ से, ये फार्मूला को भूल जाओ, ये फार्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी फार्मूला पर मैंने ये वाला रख दिया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। बस ये वाला हो गया तो निकल गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था कि मजा आ गया बनाने में। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का वर्तकाल क्या होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का वर्तकाल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ना करवाए थे, टॉपिक छोड़े हुए हैं। फॉर्मूला क्या था, याद आ जाओ, याद आ जाओ, बी बराबर था, नहीं बी बराबर नहीं था, अब वर्तकाल टी ना होता है, हाँ तो टी बराबर था क्या था, 1/2 था, और √I/m BH था, ये था, ठीक है। यही संबंध होता है प्यार बच्चों, कहोगे ये कहां से आ गया, हम लाए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र इसमें आपका क्या है, बी है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है मेरे प्यारे लाल, बी है, कोई दिक्कत नहीं ना है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। सुई का वर्तकाल क्या है, भुला गए, अरे टी है, कौन है टी, बताओ प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से सुई का वर्तकाल क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों में आपका बी है, और वर्तकाल क्या है, टी के कैसा है बताओ तो, ठीक है कैसा है प्यारे स्टूडेंट बताओ, 1/√, क्या है, पी है ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है प्यार बच्चों, उसका वर्गमूल जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आवर्तकाल के, आवर्तकाल टी है यहाँ पर, तो नीचे में ना व्युत्क्रमानुपाती में ना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने तो सुई का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ये है कॉन्सेप्ट। अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने से सुई का वर्तकाल घट जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे लाल यहाँ पर लिखा हुआ है टी का मतलब आवर्तकाल, ठीक है, और बे का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, दिख रहा है इसमें बे तुम लोग को, ना दिख रहा है, ना दिख रहा है कि बे लिखा हुआ है, हाँ बे देख रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखना व्युत्क्रमानुपाती ना, देखो ना बराबर में नीचे में तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस सिद्धांत से, इस फॉर्मूले से मैं चलूंगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटते सुई का वर्तकाल बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखिएगा, 2-3 बार सोचिएगा, तो आप लोग बताइएगा क्या, बताओ तुम लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पाथ की त्रिज्या समानुपाती होती है संवेग के, कैसे समानुपाती होती है, संवेग के समानुपाती होता है, क्यू भी आर बटन में कुछ ऐसे होता है, तो वो संवेग के समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल घटक जो है आवेशों की त्वरित गति है, आवेशों की त्वरित गति कहाँ पर दिया गया है, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण आवेशों की त्वरित गति, ठीक है। तब विद्युत आवेशों की गति मतलब गति, और त्वरित का मतलब तेज गति, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आवेशों की गति ही ना है। चुंबक के अस्तित्व का कारण है आवेशों की गति, ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा सोचिएगा, फिर उतना में आप लोग आंसर लगा दीजिए। कहा जरा कि एम सदिश अच्छा एम सदिश ऐसे ना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, एम सदिश चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश में थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य आप लोगों को पता है, बच्चा नहीं है, ठीक है, यही फॉर्मूला पर ही मैंने एक व्यंजक प्राप्त किया, एम बी कॉस थीटा, ठीक है, एम बी 1 - cos थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य का मानना बताए हैं, इसमें बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पीई क्या था, पीई साइन थीटा 1 - cos थीटा, भुला कहा गए नहीं ना, ये वाला ही पूछे थे, ठीक है, तो वही वाला क्वेश्चन एक तरह क्या है, तो यही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है,
तो अस्तित्व की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो एकल आवेश ये तो कर लेगा, एकल विद्युत आवेश हाँ ये कर लेगा। वैद्युत ध्रुव का भी आपका कुछ ना कुछ होता है, चुंबकीय ध्रुव होता है, ये दोनों के कारण तो व्यंजक भी प्राप्त करते हैं। एकल विद्युत आवेश शोभे करता है जो परीक्षण छोटा होता है, और ये एकल चुंबकीय ध्रुव है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इतना ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इतना ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है कि आप लोग को पीट पीट के एकदम कहेंगे कि ये वीवीआई है, ठीक है, एकदम 100% वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए किसका अस्तित्व नहीं है, तो एकल चुंबकीय ध्रुव 100% आपके परीक्षा में आएगा, लेकिन गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग बताइएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, तो कहेगा नहीं याद है फार्मूले नहीं, क्या होगा फार्मूला सोचिएगा, उतना में हम इधर बना रहे हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई अक्षीय में 2m होता है, बटा में आर क्यू होता है, नहीं होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई हो जाएगा, निरक्षीय के लिए m हो जाता है, बटा में आर क्यू हो जाता है, ये दोनों कट जाएगा तो आपका 2:1 का बचेगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ नहीं याद रखो, अक्षीय दुगना होता है, बस अक्षीय शुरू में दिया गया, देखो तो हाँ अक्षीय निरक्षीय तो 2:1, अक्षीय 2 रोटी खाता है, निरक्षीय 1 खाएगा, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी, रट लो, कोई काम दिक्कत नहीं है। अगला देखो, चुंबकीय ध्रुव का अक्षीय स्थिति में और दूर पर समानुपातित है। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला पूछा जा रहा नहीं पता है, हाँ तो इसी के लिए तो पीटते हैं, अक्षीय के लिए फॉर्मूला बेचारा का नहीं पता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई होता नहीं पता था, हाँ ये क्या चीज होता है, m बटे आर क्यू, अक्षीय के लिए ना है, तो कहोगे हाँ अरे हम जानबूझ के यहाँ पर m लिखे हैं, 2m होता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव का अक्षीय स्थिति पर रेखा मध्य से और दूरी पर समानुपाती होता है, तो आर दूरी पर समानुपाती होता है 1/r3 के, चुंबकीय क्षेत्र 1/r3 के समानुपाती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र r3 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या बोल रहे हो, अरे प्यारे सुनो, समानुपाती बोलना रहेगा ना तो 1/r क्यों बोलेंगे, और चुंबकीय व्युत्क्रमानुपाती बोलना है तो चुंबकीय क्षेत्र के r3 के व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। तो यहाँ पर लिखा क्या गया उस पर डिपेंड करता है, समानुपाती पूछा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में ढूंढेंगे 2 चीज, या तो वह r⁻1 आर क्यों, या तो r⁻³ दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिल गया ना, उसको बोलेंगे समानुपाती। आ जाओ ऑप्शन में भेज जाओ, हाँ कने कने है, ये देखो गलत हो गया, ये देखो डी नंबर हो गया ना भैया, तो कहोगे हाँ एकदम हो गया आंसर, एकदम फटाफट सटासट हो गया, 1/r³ के समानुपाती हो गया, ठीक है। वो दिक्कत नहीं, व्युत्क्रमानुपाती पूछता तो r⁻³ लगा देता, लेकिन नहीं भैया समानुपाती है तो 1/r⁻³ के हो गया ना, तो हाँ शैथिल्य प्रदर्शित करता है भैया, तो लाओ चुंबकीय पदार्थ, चलिए चलिए अब चलो, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, तांबा होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, किसके चुंबकशीलता अधिकतम होते हैं, चुंबकशीलता किसकी अधिक होती है, चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, म्यू आर >1, यानी सबसे ज्यादा चुंबकशीलता अगर होती है तो वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ की, जो 1 से काफी ज्यादा अधिक होता है, और अनुचुंबकीय से 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रति चुंबकीय लगभग 1 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है, पता है किसका, तो याद रखिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ के बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है, अरे प्यार प्रबल चुंबक बनाना है, अरे प्रबल चुंबक यानी कि स्थायी चुंबक, अरे तब तो आप लोग समझ गए, ठीक है, समझदार के लिए सारा काफी है, तो नरम लोहा का इस्तेमाल करेंगे तो एक विद्युत चुंबक बनेगा, प्रबल चुंबक नरम लोहा से। ये क्वेश्चन देखोगे तो सोचोगे समझोगे फिर आंसर ही ना पता पाओगे, लेकिन मैं कहूंगा अब बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा लो। चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र में बी सदिश और चुंबकन एम सदिश है, तो बीच में संबंध क्या है, तो संबंध इसका कहता है कि बी बराबर जो है म्यू नॉट होता है H+m के बराबर है। इतना ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आज तक बोर्ड में नहीं आया है, मैं कहता हूँ 2026-27 में एक बार ना एक बार झुकेगा क्वेश्चन और आ जाएगा, ठीक है।
तो ये फार्मूला ध्यान रखो, 100% एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन इस चैप्टर का। अगर 10 क्वेश्चन गेस किया जाए VBI में ना, तो ये क्वेश्चन शामिल है उसमें, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बेस तो चुंबकन में 200 जो संबंध है, वेबर और म्यू नॉट H प्लस I भी दे सकता है, M भी दे सकता है, क्योंकि चुंबकन को M भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। जल्दी में चलो, ट्रेन छूट रहा है। अगला देखो, चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक, एक से कम और ऋणात्मक, ठीक है। एक से कम और ऋणात्मक किसका होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। और आप लोग दे देंगे जवाब, क्योंकि अंतर लिखवा दिए भैया, ठीक है। चुंबकशीलता नहीं पता था, फिर हम आपको याद दिलवाएं, म्यू बराबर नहीं पता है बाबू, तो कहोगे हाँ पता है, B/H। चुंबकीय प्रेरण बता चुंबकीय तीव्रता याद आ गया, तो कहेंगे हाँ याद आ गया, तो याद आएगा नहीं, ठीक है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, और इसका मात्रक चुंबकीय तीव्रता का एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, यानी मीटर ऊपर चल जाएगा, यानी कि टेस्ला मीटर बटे एम्पियर। कोई ऑप्शन में है नहीं है, ये बेचारा तो नहीं है, ये भी मात्रक होता है लेकिन नहीं है। म्यू बराबर B/H, तब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या चीज होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। और यहाँ पर मीटर बटे एम्पियर मैंने इसको लिख दिया, कहोगे ऐसे कैसे, तो थोड़ा समझ लो आप लोग, माइनस कर लो, ठीक है। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर में इसका मात्रक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और वेबर पर चेक करोगे तो 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। मीटर बटे एम्पियर करोगे भैया, तो मीटर से मीटर कटेगा, तो एम्पियर मीटर, वेबर बटे एम्पियर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी भी होगा, ऑप्शन से तो होबे करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इस सभी मात्रक है चुंबकशीलता का, कहेंगे कैसे हुआ, तो कैसे हुआ तुमको ही पता है। पहले चुंबकीय क्षेत्र का केगो मात्रक है जे, 3-4 गो मात्रक है जो यूज होता है, हमेशा होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, 1 टेस्ला न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। सब का सब मेहनत का खेल है बाबू, ठीक है। कुछ इसमें रट्टे वाला चीज नहीं, कोई इसमें झंझट वाली चीज नहीं है, ये मैथ है, साइंस है, ठीक है। आर्ट्स नहीं है कि रट्टा मार रहे हैं। अगला देखो 35 नंबर, चुंबकन का ऐसे मात्रक क्या होता है, बताऊंगा नहीं, आपको पता है, ठीक है, एम्पियर बटे मीटर। अब कैसे हुआ वो बताएंगे बाबू, तो आपको पता है चुंबकीय घूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर की हो, इसको माइनस करोगे तो एम्पियर बटे मीटर हो जाएगा। अब का मैं बताऊं इसमें, ठीक है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए विनोद, 36 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर इनवर्स, ठीक है, एम्पियर बटे मीटर। क्या होता है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एम्पियर बटे मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसका मात्रक है भैया, नहीं बताते हैं आप, तो ये ध्रुव प्रबल्य का है, पोल स्ट्रेंथ का है, ठीक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का है, हेनरी आपको नहीं पता है किसका मात्रक, नहीं पता है, प्रेरकत्व तो का मात्रक होता है। अगला देखोगे तो आप लोग कहोगे क्या क्वेश्चन है, देख लो कौन क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर है। विषुवत रेखा पर 0, बस इतने चाहिए और कुछ नहीं। चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, ठीक है। अब कहोगे कैसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है, आइए बताते हैं हम आपको मात्रक कैसे होता है। तो एम बराबर क्या होता है, M × 12 होता है। ये चुंबकीय गुण है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका ध्रुव प्रबल्य है, तो ध्रुव प्रबल्य रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 12 लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर इधर काट दो, तो एम्पियर मीटर निकला ध्रुव प्रबल्य का मात्रक। ध्रुव प्रबल्य ये था, ठीक है, पता है ना, तो ध्रुव प्रबल्य का मात्रक क्या निकला, एम्पियर मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो समझ गए, तो ऑप्शन सी नंबर लगा के निकल लीजिए। अगला देखो, निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है 0 तथा 1 के बीच में होता है, नहीं होगा। इक्वेशन का निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति होता है 0। देखो एक बात याद रखना, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हमेशा स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोगों से प्यारे बच्चों पूछा जाए कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होता है, मैं कहता हूँ 2020 में 21 में पूछा होगा, देख लो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देख लेना, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों 0 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हाँ ठीक है। अगला देख लो, ये कौन क्वेश्चन है, हम पढ़ो न किए हैं, छठा चैप्टर का क्वेश्चन है, छठा चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 मिली हेनरी बराबर होता है भैया, आप लोग बता दो, मैं नहीं बताऊंगा ये, ठीक है। 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है ये, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग निकाल लो 1 हेनरी का मान। भैया ये हेनरी में है, माइनस में इधर जाके, तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, उठ के जाएगा तो इसके पास, हाँ हो क्यों नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार 1 हेनरी का मान क्या निकल देगा, 10 की घात 3 mH,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेगा। ये क्वेश्चन मैं 100% लिख के देता हूँ। ये सब वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा, ठीक है। अगला देख प्यारे बच्चों, कहा सर आप लोगों से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या देखा है बिहार बोर्ड ने। 5 टेस्ला पूछा है। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 वेबर/मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, मिला लो। 5 वेबर/मीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। तो 5 वेबर/मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कैसे दिया है, ठीक है। इसका पर भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 गुना वेबर/मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा है, ठीक है। 5 गुना वेबर/मीटर स्क्वायर होगा, बस ध्यान रखना, ठीक है। अगला देख लो, ये क्वेश्चन देखोगे तो बहुत इजी है, ठीक है। चुंबकशीलता का फॉर्मूला नहीं पता, 2021 में पूछा था। B/H, ठीक है। ये वाला देख लो कहाँ पर दिख रहा है, B/H ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो क्या बताऊं इस सब क्वेश्चन के बारे में, इतना आसान आसान है। बताओ चुंबकीय लंबाई Lg और Lm में क्या होता है? Lg का मतलब लेंथ ऑफ ज्योग्राफिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग देख लीजिए, इसमें समान होता है Lm बराबर 5/6 Lg, ठीक है। मतलब यहाँ पर 84% होता है Lm जो होता है। Lm जो होता है 84% Lg का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 5/6 Lg, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, ठीक है। Lm बराबर 5/6 Lg, ठीक है। Lm बराबर Lg बराबर 6/5 Lm होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, मेहनत तो कीजिए झुक के, फिर आप लोग सर उठा के चलेगा, ठीक है। कुछ महीना मेहनत कर लो। देखो डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, तो tan डेल्टा कहेंगे। tan डेल्टा करने से आ गया, हम tan थीटा पढ़े हैं। उससे तुमको क्या पड़ता है कि डेल्टा या फेल्टा है, ठीक है। आपको याद रखना, विराट कोहली ऊपर और हार्दिक पांड्या नीचे। ये आंसर हो जाएगा बी वर्टिकल बटे हॉरिजेंटल। बताओ कौन ऑप्शन में दिया गया है? विराट कोहली ऊपर है, तो विराट कोहली ऊपर इसमें दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो गुना में विराट कोहली नहीं रहता, बट्टा में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए विराट कोहली ऊपर, नीचे में हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा विराट कोहली ऊपर है ना, तो V/BH ऑप्शन नंबर ए। ट्रिक है, ट्रिक। अगला देखो, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 19 डिग्री भैया। का 90 डिग्री? हाँ। विषुवत रेखा पर नहीं पता है हमको, बताओ ना, नहीं पता कमेंट करो कि विषुवत रेखा पर कितना डिग्री होता है। जो कमेंट नहीं करेगा समझो उसको नहीं आता है, ठीक है। अगला देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो देखो अभी मैंने आपको बोला कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, 0। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है? हाँ सॉरी, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है और निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, द टेंडेंसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, तो आपको याद रखना स्थिर, स्टेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, तो चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्णन वाले धारा परास से अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा? ठीक है, एम क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। एम क्रॉस बी हो जाएगा। एम क्रॉस बी मतलब एम भी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्णन धारा परास से अनुभूत बल आघूर्ण होगा टॉर्क बराबर धारा परास बल आघूर्ण टॉर्क बराबर एम भी साइन थीटा ना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये नंबर ठीक है। अगर माइनस ये सब में देता तो कुछ सोच सकते थे, लेकिन नहीं है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निकेल होता है। तो निकेल होता है आपका लौह चुंबकीय, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो लौह चुंबकीय होता है निकेल, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। लौह चुंबकीय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हमको ध्यान में नहीं है, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल। हिन्ने मात्रक होता है, तो प्रेरकात्व का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रेरकात्व का। ये अगला चैप्टर क्वेश्चन गलती से आ गया है, नहीं पूछेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन मीटर कूलम। अगला देख लो, चुंबकीय द्रव्यमान घूर्णन एक राशि है जो निर्दिष्ट करती है। क्या निर्दिष्ट करती है? क्या बेचारा निर्दिष्ट करेगा? अरे भैया चुंबकीय द्रव्यमान कहता है ना कि मैं साउथ से चलूंगा, साउथ से चलूंगा, नॉर्थ पे रुकूंगा।
फिर नॉर्थ से अंदर में चलूंगा साउथ की ओर, ठीक है, लेकिन अंदर की बात नहीं किया जा रहा है। चुंबक द्विध्रुव ने सदिश से जो निर्दिष्ट करता है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लीजिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है 1 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कहोगे ये कहाँ से भला है, तो प्यारे स्टूडेंट हम आपको एक बात बताएं, चुंबकीय विभव के बारे में चर्चा नहीं है बुक में, फिर भी सिलेबस में क्वेश्चन आता है कि चुंबक विभव क्या है। पूछा हुआ 2021 में कि चुंबकीय विभव क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको याद रखना है, ऊपर में जो होता है मेरे प्यार बच्चों कार्य होता है, और नीचे में आपका होता है विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय जो विद्युतीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय विभव, ऐसा समझिए। और चुंबकीय विभव जो होता है मेरे पर जो कार्य बटे चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होता है, और मात्रक पूछा जा रहा है तो मात्रक आप लोगों को पता है, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पीयर बटे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये अध्यक्ष राशि है। और इसका फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है चुंबकीय विभव का, पता है, म्यू नॉट बटे 4 पाए म्यू बटे आर होता है, बस एम बटे आर ना, हाँ, ये फार्मूला भी होता है इसका। तो चुंबकीय विभव बताओ कहाँ पर दिया गया तुम लोग को, मात्रक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस, बाकी माइनस तो हो ही जाता है कि माइनस में चल जाता है। चुंबकीय घूर्ण का बीमा क्या जान के करेगा विनोद, एम्पेयर मीटर स्क्वायर बीमा होबे करता है, ए का बीमा ए हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का बीमा एल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा अगला देखो, परमाणु न्यून चुंबकीय घूर्ण जीरो होता है, परमाणु न्यून के चुंबकीय घूर्ण जीरो होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, बी नंबर ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टेस्ला बराबर क्या होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या तो 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये होता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बड़े धीमा चल रहे हैं आज ना, ये क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा बताने में समझाने में। अगला क्वेश्चन है कि देखो आप लोग स्टूडेंट है ना, समझिए एग्जाम पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा, मेहनत से पढ़ लो, पूरा 100% एग्जाम। चुंबकीय निराक्षीय देखो चुंबकीय विभव का मान पूछा, निराक्षीय का मतलब समझता है तुम लोग, नहीं समझता रे गधा, 19 डिग्री ना होता ये, 19 डिग्री होता है तो बताओ प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर से तुम खींचेगा ये बिंदु के लिए तो 90 डिग्री होगा। चुंबकीय ध्रुव के निराक्षीय के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय विभव, निराक्षीय से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव लंबवत होगा, लंबवत होगा, तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लंबवत में cos 90 का मान जीरो, cos 90 जीरो, तो ये हीरो, ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला पर सिद्ध करेगा तो कुछ कौन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी कौन बनेगा, तो यहाँ पर मान लो कौन बनेगा, cos 90 मान लो यहाँ पर बन रहा है आप लोग का प्रत्येक बिंदु पर, मान लो गया काम से, ठीक है, cos 90 जीरो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा जीरो। 1 मिली हेनरी होता है, का कीजिएगा अभी बताए हैं का, इस क्वेश्चन में कौन बता, लो बता दो तो रोवेगा तुम लोग। 1 मिली हेनरी क्या हो जाएगा, तो 1 मिली हेनरी जो होता है 10⁻³ के बराबर होता है, हेनरी के बराबर। 1 माइक्रो हेनरी पूछेगा ना तो आप लोग बताना 10⁻⁶ हेनरी, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिली हेनरी बराबर क्या होगा, तो 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। स्व स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा, विनोद नहीं याद है, नहीं पढ़ाई में नहीं किया, याद कहाँ से रहेगा आप, क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, कहोगे ये क्या है, नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये अगला चैप्टर में पढ़ना है, फिर भी मैं मन करेगा तो पूछ दूंगा, ठीक है। एल मतलब स्वयं रेखा तो होता है, एल का मान निकालूंगा तो उधर जाके सब कुछ पलट जाएगा, टू यू हो जाएगा, बट्टा में आई स्क्वायर हो जाएगा। आई का मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कार्य, कार्य का बीमा होता है, पता है क्या, नहीं पता है, हम गुलाब फिरा के निकाल लेते हैं बीमा, ठीक है, मेरा मैं, ठीक है। नीचे आई, आई का मतलब धारा, धारा का बीमा क्या होता है भैया, तो ए स्क्वायर, तो निकालोगे बीमा तो एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की घात -2 हो जाएगा, ए की घात -2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, गड़बड़ हो गया, हमको सामने ना पूरा पढ़े थे, क्या करें। स्वयं रेखा तो का मतलब क्या होता है, हेनरी, एक हेनरी बराबर क्या होता है, ले लीजिए स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए, 1 वेबर बटे एम्पियर होता है, ये होता है,
क्या करे, को सानमूना पढ़ते हैं, अब सानमूना देखते हैं और हम सॉल्व करने लगते हैं, फालतू का टाइम बर्बाद है। फिर भी आप लोग समझ लो, यहाँ पर हो जाएगा पहले 54 1 हेनरी बराबर, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखो, म्यू नॉट का मान पता है क्या चीज होता है, हेनरी बटा टेस्ला मात्रक होता है, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। अगला देखो, स्वयं प्रगत लो, हो गया ना, लग गया ना, व्हाट क्या होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको सिद्ध करवाऊंगा, पास में मैंने पूछा है आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है मेरे प्यारे लड़कियां, तो नहीं पता आप लोगों को, ये होता है फॉर्मूला, व्यंजक आया था 2025 के सप्लीमेंट्री जो फेल करता है ना जिसका एग्जाम था, उसमें सिद्ध करने के लिए छठा चैप्टर में पढ़ना, ठीक है। हमको मानना एल, एल का मतलब होता है पहले का, तो ये इधर आके उल्टा सब हो जाएगा, यू के साथ जाएगा 2 और आई स्क्वायर नीचे, तो यू का मतलब कार्य, कार्य का भी होता है ए माइनस स्क्वायर टी की घात -2, और धारा का भी होता है ए स्क्वायर, ऊपर आएगा तो ए की घात -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत है ना पहले स्टूडेंट, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है ना। आप लोग भी कह रहे होंगे कि बीमा का आंसर ए का होता है, ना ना ऐसा मत सोचेगा, ना तो हम अगला बार से करेंगे बी नंबर की जगह डी नंबर में। धोर प्रबलता के बीमा नहीं बताएंगे, शर्म बढ़ रहा है इतना आसान क्वेश्चन बताने में। आप लोग बना लेना, बीमा मात्रक बोल देते हैं, मात्रक होता है एम्पेयर मीटर, बीमा निकाल लेना। बताओ, नहीं पढ़ाया है कि लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द्रव और गैस होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, बाकी जो है आपका प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय तीनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं पाया जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि द्रव और गैस नहीं होती है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र का बीमा बताओ तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र के बीमा आप लोग निकाल देना, ठीक है, हम बता देते हैं, ए नंबर होगा। अब कैसे होगा आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है, बहुत बताएं आप लोग को, ठीक है, थोड़ा मेहनत खुद से भी कर लिया करो, तो देख ठीक रहेगा। देखो ये क्वेश्चन है, मन तो नहीं करता बताने का, लेकिन क्या करूं, मस्त क्वेश्चन है, मन करे बता दो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुना कर दे जाए, अच्छा ऐसा बात है, और लटकती सुई का वर्त, अच्छा नहीं पता है हमको, अभी फॉर्मूला बताए थे ना, भुला गया, 1/2 पाई, याद है तो कहोगे हाँ, √I/m/P/H, ये है फॉर्मूला प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र और आवर्तकाल के बीच संबंध। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे समझोगे तो कहोगे टी आवर्तकाल है भैया, हाँ आवर्तकाल है। मैं कहूंगा 1/, क्या प्रश्न का आवर्तकाल क्या होगा, तो सुई का आवर्तकाल, तो क्या चीज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 1/, क्या चीज हो जाएगा, सुई का मैंने ले लिया बी, ठीक है, बी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर टी विद्युत का अनुपात पे मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, तो यहाँ पर क्या कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो चौगुना करेंगे तीव्रता को ना, तो टी समानुपाती हो जाएगा 1/√4, ही ना हो जाएगा चौगुना का मतलब, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को चौगुना कर दिया, देखो चौगुना चौगुना कर दिया, और पता है तुम लोग को, पता है एक बात, टी समानुपाती कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि √4 का वर्गमूल 2 होता है, आधा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हो गया, बन गया, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनाना है, कौन बड़ी बात है, ना ही बड़ी बात है, बस ये है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आधी हो गया, तो आधी भी हो गया। तीव्रता पर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय का मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, ऑप्शन है। विद्युत क्षेत्र पर चुंबक विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बोर मैग्नेटॉन EH/2πm, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। MVH का मात्रक हो जाएगा दोनों जोल और ये भी, ठीक है, इन्हें पूछेगा, हम अपने मन से तैयार किए थे बहुत पहले 2022 में। मीटर से तो के तार बनी होती मैग्नेट की, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है, ये नहीं बताएंगे तो आप लोग रोज रुस जाएंगे, ठीक है, और सोचेंगे कैसे होगा कैसे होगा, फिर यही क्वेश्चन टेस्ट में डालूंगा, पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत दिक्कत हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BH यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति n है, अच्छा आवृत्ति n दिया गया है, कोई दिक्कत ना है, फॉर्मूला खाली हमको याद करना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, नहीं याद है, नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई √I/m/P/H, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा जा रहा है क्या, आवृत्ति, मैंने बेकार लिख दिया यहाँ पे, ये आवृत्ति ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला टी बराबर, तो बताओ प्यारे बच्चों, आवर्तकाल होता है क्या चीज पता है आप लोग को,
आवर्तकाल होता है आवृत्ति का व्युत्क्रम, मतलब आवृत्ति का अगर निकालेंगे, म्यू जिसे हम बोलते हैं, म्यू ना बोलते हैं आवृत्ति को। अच्छा एन दिया गया तो एन से लेके चलेंगे, तो इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब 2 पाई ऊपर जाएगा ना, कहोगे हाँ, यानी कि अंडर रूट एम बी एच ऊपर आएगा और बट्टा में आई नीचे जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी मतलब यानी कि आवृत्ति व्युत्क्रम हो जाएगा आवर्तकाल का। एन हो गया। अब बताओ एन समानुपाती अंडर रूट बी एच हो जाएगा। बी एच का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, कहोगे हाँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो तुमको कोई दिक्कत होगा तो पीटेंगे, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, समानुपात स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट काट जाएगा तो बी एच हो जाएगा। ला भैया आंसर मैंने निकाल दिया है, आप लोग ढूंढ लो कौन ऑप्शन है। एन स्क्वायर समानुपात बी एच, ऑप्शन नंबर ए। इतना सॉल्व करके बताया, इतना कोई नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा समझ लो, शर्म कर लो, मेहनत कर लो, ठीक है। एन स्क्वायर समानुपाते बी एच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर रटवाने का होता तो बोलते ए नंबर हो जाता, फिर रटते रहते एग्जाम तक, याद ना होता। कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग निकाल लेना काट कूट के, टीएल इनवर्स निकलेगा, मतलब एल इनवर्स ये निकलेगा, ठीक है। काट कूट के निकाल लेना, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा निकालो, विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालो, काट लो, ठीक है। टीएल इनवर्स निकल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये वाला प्यार बच्चों, इसका अनुपात चुंबकीय द्विध्रुव और कोणीय संवेग के अनुपात को हम लोग बोलते हैं घूर्णन चुंबकीय अनुपात, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी चले विनोद, चलो जल्दी जल्दी। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने तो सुई का आवर्तकाल क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुई के आवर्तकाल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मान लो आपका चुंबकीय सुई का क्या चीज है, आवर्तकाल है, टी आवर्तकाल है ना, होता है हाँ। चुंबकीय क्षेत्र का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही ना होता है अंडर रूट में ऐसे। तो बताओ व्युत्क्रमानुपाती होवे करता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो चुंबक का सुई का आवर्तकाल घट जाएगा, जाहिर सी बात है ए नंबर। एक क्षार चुंबक के लंबद्वि प्रति समांतर होगा, ठीक है, बी नंबर। देखो ये किस चुंबक की लंबाई को, बाप रे कितना बढ़िया क्वेश्चन, अरे कितना बार तुमको बोला चुंबक के कहीं से तुम लोग छोड़ दो, तोड़ दो ना, ये हजारों करोड़ों जितना तुम टिकड़ा कर दो, ठीक है, इसमें ध्रुव प्रबल कभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब इसका नॉर्थ साउथ पोल होगा, मतलब ध्रुव प्रबल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, एकदम मोस्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी यदि किसी चुंबक और लंबाई को लंबवत दे रहे, कितनों बार तुम लोग तोड़ के हटा दो ना, ध्रुव प्रबल कभी भी ना खराब होगा, ठीक है, उसके नॉर्थ साउथ रहवे करेगा। अगला देखोगे तो मैं कहूंगा कि इसका मैं बता दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं बताऊंगा, फिर भी मन कर रहा बता दो, बता देने जा रहा हूँ। आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ पर आवेश क्यू है, वेव एक से घूम रहा है, तो इसके लिए चुंबकीय घूर्ण का मान मैंने निकला है क्यू क्यू वी आर बटा में 2, क्यू वी आर बटे में 2, ये वाला मान मैं निकाला हूँ। ये प्यार बच्चों आपका होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एम बी कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि द्विध्रुव को एम सदिश किसी चुंबक एक समान चुंबकीय बी सदिश से थीटा कोण पर स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान निकलता है ए बी कोस थीटा, ठीक है, इसको घुमाया नहीं गया है, ठीक है, इसीलिए एम बी कोस थीटा निकलेगा। कहीं पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, नहीं पूछा है, अच्छा पूछेगा कभी। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण सदिश होता है, नहीं बताऊंगा, बी नंबर। ये होता है किसी स्थान प्रवासी नमन कोण होता है, अर्थात नमन कोण से अधिक होता है, ए नंबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी क्षार चुंबक के लिए प्रभावी लंबाई 84% होता है, मैंने शुरू में बताया 5/6 LJ, आप लोग समझ गए, ठीक है। निराक्षीय प्रत्येक बिंदु पर विद्युत, ये तो थोड़ी देर पहले बताया कि 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से घटती है, आप लोग को अभी मैं आपको बताते भैया कहाँ रहते हो आप लोग, ये होता है ये फार्मूला के अकॉर्डिंग क्यूरी के नाम से, ठीक है, क्यूरी के नियम से। अगला देखोगे 82 नंबर क्वेश्चन, तो मैं क्या बताऊं इस क्वेश्चन को, ये आप लोग ये बता देना। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्णी मोस्ट भी क्वेश्चन है, टेस्ट में पक्का क्वेश्चन रहेगा। 8.0 गुना 10 की घात 22 टेस्ला मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। 5 टेस्ला वाला तो आप लोग 5 गुना वेबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन में पता नहीं चल रहा था। इसका फॉर्मूला वी बटे एच होगा, नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। एल जी बटे एलिमेंट संबंध 5/6 एल जी का होता है, देख लेना, ठीक है। डेल्टा किसी नमन कोण का tan डेल्टा होगा, आप लोग समझते हैं, और विराट कोहली ऊपर हार्दिक पांड्या नीचे था, भी बटा बी एच हो गया, आप लोग समझ गए, ठीक है। समान संकेतों के लिए कुंडली चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है, एन ए बी बटा में सी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लो एन ए बी बटे सी। अगला क्वेश्चन देखो, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिससे आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रेरित करने के लिए उच्च ऊर्जा तक प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं करते हैं,
तो यहाँ पर देख लो प्रोटॉन हो जाएगा, नहीं करते ही यूज तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बी नंबर अल्फा का यूज होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। गला सूख गया बताते बताते। जब कोई अवशेष कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करते जहाँ चुंबकीय विद्यमान हो तो संवेग की दिशा बदलती रहती है, मोमेंटम इसका चेंज होता रहता है, ठीक है। एक क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र इतना इतना मिलाया जाता है, तो आप लोग ये पता है कि ये लॉरेंज बल वाला फार्मूला है, तो क्यू बराबर ए प्लस बी, ऑप्शन सी, ठीक है। उदासीन बिंदु पर आप जानते हैं कि बी एच बराबर 0 होता है। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आप लोग पक्का फंस जाएगा, हमको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदासीन बिंदु पर होता है तो बी और बी एच। उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, हमें पता है कि आप लोग फंस गए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, लेकिन उदासीन बिंदु पर बी बराबर बी एच होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्षैतिज घटक, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर होगा। लेकिन उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछेगा तो 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दिक्कत कर दूंगा, आप लोग देख लेना, मैं पुष्परा झुका दूंगा आप लोग को। अगला देख लो, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता का मान, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से आंसर करवा चुका हूँ। आपको एक काम करना, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। उधर से मैसेज करना है, मैं तो रिप्लाई नहीं दूंगा, अगर देख लिया तो रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। हाय करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।